नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 वेरिएबल के मैप। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जो आपका 2 वेरिएबल के मैप है और 3 वेरिएबल के मैप है, जो उसकी नंबरिंग है वो हम लोग किस प्रकार से करते थे। अभी आपके पास जो 4 वेरिएबल के मैप है, अगर हम उसकी नंबर ऑफ सेल की बात करें तो आपके पास टोटल 4 वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ सेल आपके पास होगी 16। अगर हम इसके जो सेल है उनकी नंबरिंग की बात करें, देखो जो आपका 3 वेरिएबल के मैप है तो वहाँ तक तो आपकी जो नंबरिंग है वो सेम है। अगर हम उससे आगे की बात करें तो जो आपकी ये सेल है इसमें आपकी ये बिट और ये बिट लाई करते हैं, तो 1 1 0 0, तो इसकी जो नंबरिंग होगी सेल की वो होगी 12। ऐसे ही इसमें 1 1 1 1 0 1, तो ये 13, ऐसे ये 15 और ये 14, ये 8, ये 9, ये 11 और ये 10 होता है। तो बेसिकली नंबरिंग को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें जो 4 वेरिएबल के मैप है उसकी ग्रुपिंग करनी होती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग हमारी अगर गलत हो जाती है तो जो आपकी पेयरिंग है वो भी बिल्कुल ही गलत होगी। तो एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो उसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि आपको ये जो मेन टर्म है और उसकी फाइनल जो आउटपुट हाई है आपको वो गिवन है। तो कौन कौन सी जो आपकी सेल है हाई है, तो पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 3, ये आपका 2, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, ये 14, ये 15। अब आपको बोला क्या गया है कि जो आपकी आउटपुट है वो फाइनल ये है, तो मतलब ये आपका हाई है, उसके बाद नंबर 2 सेल आपका हाई है, फिर 4 हाई है, 6, उसके बाद 8, 7 भी है और 14 है और 15 है। तो आपसे पूछा गया है कि जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग। ये आपके 4 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए बार बी बार, ए बार बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी बार, ऐसे ही यहाँ पे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। तो अब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो पेयरिंग है वो 4 ग्रुप की होती है या 2 ग्रुप की। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम कितने ग्रुप की हम हो सकती हैं। तो अगर हम देखें, देखो आपके पास एक 4 की पेयरिंग ये हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो एक तो ये वेरिएबल, दो तो ये, 2 सेल ये और 2 ये और ये जो कॉर्नर वाली आपस में होती हैं वो भी आपकी पेयर हो जाती हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन कोड आपको देगा। तो मतलब क्या है कि ये इसके साथ पेयर हो सकता है। तो 4 का एक ग्रुप ये हो गया और 4 का एक ये हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अकेला ये सेल, इसकी ग्रुपिंग है जो आप इसके साथ कर सकते हो। आपका ये हो गया। तो आपके पास जो टोटल ग्रुप बने हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये 4 का और एक ये 4 का, एक ये 2 का। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें, सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है। अब जो पहला आपका ग्रुप है वो ये है। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो देखते हैं पहले कि आपका जो ये आपका हॉरिजॉन्टल जो साइड आपका कॉमन है वो कौन कौन सी आपकी बिट्स कॉमन है, ये और ये। इनमें से देखते हैं आपका कॉमन क्या है। ये आपका कॉमन है, मतलब आपका क्या कॉमन है, 0, यहाँ पे भी 0, मतलब ए बार आपका कॉमन है। तो ए बार। अब आप क्या करते हो, वर्टिकली देखते हो। वर्टिकली आपका क्या है, इस और इस सेल में
यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, ये 0 और यहाँ से ये 0, मतलब डी बार। तो आपका जो ये ग्रुप था, इससे जो आपका एक्सप्रेशन आया वो आया ए बार डी बार। अब देखो इसमें से हम लोग देखते हैं, इसके लिए जो आपका हॉरिजॉन्टल में से है ये और ये दो आपके वेरिएबल्स लेके चलेंगे, यहाँ पे पेयर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपके पास कॉमन क्या है, ये 1 है और ये 1 है, मतलब b और b। तो आपका यहाँ पे क्या कॉमन है, b। अब इसको थोड़ा वर्टिकली हम लोग देखते हैं, मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे आपका 1 और 1 कॉमन है, मतलब c c। तो यहाँ से आपका क्या आया, c। अब उसके बाद देखो आपका ये भी हो गया 4 का ग्रुप और ये भी 4 का ग्रुप हो गया। अब क्या बचा, ये जो 2 का ग्रुप हमने पेयर किया था, इसमें क्या है, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो आपका ये और ये, इसमें से क्या, ये 0 और ये 0, देखो ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, इनमें से तो कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0, मतलब b का बार। ऐसे ही अब यहाँ से इसके लिए और इसके लिए ये चीज़ दोनों के लिए कॉमन है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, c बार d बार। तो जो आपके पास इसका अगर हम फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन देखें तो आपके पास क्या है, ये a बार d बार प्लस bc प्लस b बार c बार d बार। अब ये क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और उसमें थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको 4 वेरिएबल का एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें जो आपकी फाइनल आउटपुट है वो ये है 0 2 4 5 6 7 8 10 12 एंड 14। तो आपके पास जो फाइनल आउटपुट है वो ये है, मतलब आपका क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो 0 आपका लॉजिक हाई है, 2 हाई है कि मीन टर्म के अकॉर्डिंग, और ये आपका 4 हाई है, उसके बाद ये आपका 5 हाई है, उसके बाद 6 हाई है, और फिर ये 7 हाई है, और फिर ये क्या 8, और फिर आपका 10, और फिर आपका ये 12, और फिर आपका ये 14 हाई है। आपके पास एक क्वेश्चन ये गिवन है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन, या मिनिमाइज द बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी ग्रुपिंग करते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम लोग सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि मैक्सिमम हम 2 4 8 16 में से किसकी पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोग जो आपकी 4 सेल ये है और 4 सेल ये है, इनको आपस में पेयर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, एक ग्रुप आपके पास हो गया 8 का, और एक ये दूसरा ग्रुप आपके पास हो गया ये 4 का। तो आपके पास टोटल 2 ग्रुप बने। अब देखो अगर मैं 8 वाले जो ग्रुप है उसकी बात करूं तो आपके पास क्या है, इसमें से अगर मैं हॉरिजॉन्टल साइड में देखूं तो यहाँ से आपका चारों में से एक साथ में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो मतलब ए या बी में से तो कुछ आएगा नहीं। अब अगर मैं वर्टिकली बात करूं तो आपकी इसके लिए ये और ये जो आपके वेरिएबल्स हैं या बिट्स हैं, इनमें से आपका क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या 0, यहाँ से भी 0, तो मतलब क्या आपके पास आया डी बार। तो जो आपकी ये 8 ग्रुप की पेयरिंग थी, इसमें से आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया डी बार। अब आपके पास ये 4 सेल का ग्रुप है, इसमें से देखो आपका हॉरिजॉन्टली जो कॉमन है ये आपका 0 और 1 दोनों ही कॉमन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ए बार बी। अगर मैं इसी चीज को हॉरिजॉन्टली देखूं तो इन चारों सेल में से एक साथ में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसमें से आपका कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या आया, डी बार प्लस ए बार बी। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आया। तो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही जितने भी मतलब आप अगर आप कंप्लीट अगर आप 8 का ग्रुप लेते हो तो आपके पास वेरिएबल 1 आता है, अगर आप 4 का ग्रुप लेते हो तो आपके पास वेरिएबल 2 आते हैं, अगर आप 2 का ग्रुप लेते हो तो आपके पास वेरिएबल 3 आते हैं। तो ऐसे अगर आप 16 का कंप्लीट ग्रुप लोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास 1 आएगा। तो इस तरीके से जो आपका के मैप है वो
सोल्व किया जाता है। आगे हमारे कुछ जो क्वेश्चन होंगे जैसे एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, तो हम उनमें के मैप के अगर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम जो के मैप है वहाँ पे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे।